हेलो बच्चों, मैं पवन तिवारी अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म स्टडी विद पवन सर के चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, इस समय मैं क्लास 12 का फिजिक्स सेकंड पढ़ा रहा हूं। फिजिक्स सेकंड में हमारा चैप्टर 3 है प्रकाश का गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन या लेंस। इसमें आज हम पढ़ेंगे गोलीय अवतल पृष्ठ पे अपवर्तन का सूत्र। आप जानते हैं गोलीय पृष्ठ पे अपवर्तन का सूत्र बच्चों होता है n-1 r बराबर n बटे v माइनस 1 बटे u। ये बच्चों मैं प्रूफ करूंगा गोलीय अवतल पृष्ठ पे अपवर्तन का सूत्र। इसमें हम गोलीय अवतल पृष्ठ पे अपवर्तन का सूत्र निकालते हैं और गोलीय उत्तल पृष्ठ पे प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र का निगमन करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे गोलीय अवतल पृष्ठ पे अपवर्तन का सूत्र। सबसे पहले बच्चों चित्र समझिए इसका। मैं एक अवतल पृष्ठ बनाता हूं। क्या बनाता हूं? एक अवतल पृष्ठ। तो अवतल पृष्ठ का क्या होता है? इसका मध्य बिंदु ध्रुव होता है, इसे हम क्या कहते हैं? P कहते हैं। तो एक मैंने S P S डैश एक अवतल पृष्ठ लिया जिसका नाम है S P S डैश। इस अवतल पृष्ठ का जो मध्य बिंदु है P, इसको हम ध्रुव कहते हैं और इसमें बच्चों वक्रता केंद्र होता है। वक्रता केंद्र मान लेते हैं क्या? इसका C। तो C से परे एक वस्तु रखा गया। O पे क्या रखा गया? एक वस्तु। आप पढ़े प्रकाश का अपवर्तन। जब कोई प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। यह घटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम हैं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर बना अभिनव, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम बच्चों होता है आपतन कोण कीजिया और अपवर्तन कोण कीजिया का अनुपात एक नियतांक होता है। क्या कह सकते हैं? sin i बटे sin r बराबर नियतांक। यही स्नेल लॉ। तो एक माध्यम मानते हैं बच्चों विरल माध्यम। ये कैसा माध्यम है? विरल माध्यम। विरल माध्यम, विरल माध्यम या वायु मान लीजिए, वायु। ये है n1। क्या है n1? इधर का माध्यम बच्चों सघन माध्यम है। क्या है? सघन माध्यम। या मान लीजिए क्या है? कांच। ये माध्यम है n2। निरपेक्ष अपवर्तनांक n1 विरल माध्यम के सापेक्ष निरपेक्ष अपवर्तनांक n1 से प्रकाश की किरण सघन माध्यम निरपेक्ष अपवर्तनांक n2 में प्रवेश करती है। तो O से मैं एक प्रकाश की किरण को गुजारूंगा। O से प्रकाश की किरण, आपकी प्रकाश की किरण जब अपवर्तक पृष्ठ से टकराएगी तो इसके लिए हमें एक अभिलंब की आवश्यकता होती है। तो C से बच्चों एक अभिलंब खींच देते हैं। C से क्या करते हैं? एक अभिलंब खींच देते हैं। C से मैंने एक अभिलंब खींच दिया। जब अभिलंब खींचा तो प्रकाश की किरण जो विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है तो क्या करेगी? अभिलंब की तरफ झुक जाती है। ये प्रकाश की किरण क्या होगी? इसको सीधा जाना था, क्या हुई? अभिलंब की तरफ झुक गई। अभिलंब की तरफ झुक गई। इस पॉइंट A मान लीजिए, ये मान लीजिए C है, इधर मान लीजिए M। तो एक मैंने अभिलंब यहाँ लंबवत खींच दिया, एक अभिलंब। इसका मान बच्चों यम है। क्या है? यम। अब देखिए दो प्रकाश की किरणों की आवश्यकता होती है। मैंने एक वस्तु O से प्रकाश की किरण को गुजारा तो आपतित अपवर्तक पृष्ठ से टकराई। तो टकराने के बाद विरल सघन माध्यम, विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश की तो अभिलंब की तरफ क्या हुई? झुक गई। तो आप जानते हैं आपतित किरण और अभिलंब के बीच कैसा कोण बनता है? कैसा बनता है? आपतन कोण I बनता है और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच अपवर्तन कोण क्या बनता है? R बनता है। बच्चों क्या बनता है? R। और दूसरी प्रकाश की किरण मैंने C से गुजारूंगा, ध्रुव से सीधा चली जाएगी। इस ध्रुव से होते हुए कहां चली जाएगी? सीधा चली जाएगी। तो हमें प्रतिबिंब का निर्माण कब होता है? जब दो प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं तो उस स्थान पे प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो इस प्रकाश की किरण को क्या करेंगे? पीछे की तरफ लाएंगे। इधर पीछे लाएंगे तो इस पॉइंट पे प्रतिबिंब I का निर्माण हो जाएगा। ये आपतन कोण I है। तो देखिए इसमें शीर्षाभिमुख कोण है, ये पूरा I है। इतना कोण क्या हो जाएगा? R, क्योंकि इसके सम्मुख क्या है? कोण AOI का मान क्या हो जाएगा बच्चों? कोण AOC। देखिए यहाँ कोण AOC बराबर क्या है? I। तो यहाँ से देखिए AIC बराबर क्या हो जाएगा? AIC बराबर बच्चों अपवर्तन कोण R हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? इसमें मान लेंगे, मान लीजिए OA
ए से कोण क्या बन रहा है अल्फा, और आई ए के बीच कौन सा कोण बन रहा है बीटा, और सी ए के बीच कौन सा कोण बन रहा है गामा। कौन सा बच्चों कोण बन रहा है गामा। आप पढ़े होंगे किसी त्रिभुज में यदि एक भुजा को आगे की तरफ बढ़ाया जाए, जैसे बच्चों एक त्रिभुज है, मान लीजिए कोण 1 है एक कोण 2 है, इसकी एक भुजा को ए बी सी भुजा को मैं आगे की तरफ बढ़ाता हूं तो बहिष्कोण बनता है। तो इसका मान क्या है 3 है, तो बहिष्कोण बनता है। तो बहिष्कोण अपने सुदूर दो अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। मतलब क्या कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर क्या हो जाएगा कोण 3। आप त्रिभुज में पढ़े होंगे जब किसी त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ाया जाता है तो इस प्रकार बना बहिष्कोण अपने सुदूर दो अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। तो इसमें बच्चों बहिष्कोण बन रहा है आई प्लस अल्फा बराबर क्या लिख सकते हैं गामा। देखिए आई प्लस अल्फा बराबर लिख सकता हूँ गामा। तो इसमें हमें किसका मान निकालना आई का, तो आई बराबर क्या लिख सकते हो गामा माइनस अल्फा। समीकरण 1 बन जाएगा। यहां से देखिए क्या लिख सकता हूँ आर प्लस बीटा बराबर लिख सकता हूँ गामा। आर प्लस बीटा बराबर हो जाएगा गामा। तो आर बराबर बच्चों क्या हो जाएगा गामा माइनस बीटा। इक्वेशन क्या बन जाएगा 2। अब आप जानते हैं प्रकाश कृष्ण जानते हैं साइन आई बटे साइन आर बराबर n2 अपॉन n1। यहाँ लिखेंगे साइन आई बटे साइन आर बराबर n2 अपॉन n1, क्योंकि इसमें क्या होता है आपन कोण कीजिए साइन आई और अपवर्तन कोण कीजिए साइन आर का मान एक नियतांक होता है। तो साइन आई बटे साइन आर बराबर लिख सकते हैं n2 अपॉन n1। गोली पृष्ठ का जो अपवर्तक पृष्ठ इसका कोण क्या है बहुत छोटा है, आपतन कोण क्या है बहुत छोटा है। तो यहाँ साइन आई बराबर बच्चों आई मान लीजिए और साइन आर बराबर आर, तो लिख सकते हो आई अपॉन आर बराबर n2 अपॉन n1। अब इसमें क्या करेंगे आई और आर का मान रख देंगे। आई का मान क्या है गामा माइनस अल्फा, गामा माइनस अल्फा। आर का मान बच्चों है गामा माइनस बीटा बराबर क्या n2 अपॉन n1। इसको बना लीजिएगा समीकरण 3। यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 में आई और आर का मान रखने पे, जब आई का मान रखूंगा गामा माइनस अल्फा है, आर का मान बच्चों गामा माइनस बीटा है, किसके बराबर n2 अपॉन n1 के। तिरछा गुणा कर दीजिए तो n1 इंटू लिख सकते हो गामा माइनस अल्फा बराबर n2 इंटू गामा माइनस बीटा। यहाँ तिरछा गुणा कर लीजिए तो n1 इंटू गामा माइनस n1 इंटू अल्फा बराबर n2 इंटू गामा माइनस n2 इंटू बीटा। अब n1 के पद n1 गामा और n2 गामा को एक साथ कर लीजिए तो लिखिए n1 गामा माइनस क्या हो जाएगा n2 गामा बराबर n1 अल्फा माइनस n2 बीटा। इसमें बच्चों कॉमन है गामा, तो n1 माइनस n2 गामा कॉमन कर लीजिए बराबर n1 अल्फा माइनस n2 बीटा। इक्वेशन कितना बना लेंगे इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 4 बना लेंगे। अब देखिए बच्चों इसमें अल्फा बीटा गामा कोण बन रहे हैं, तो हम अल्फा बीटा गामा के स्थान पे tan अल्फा tan बीटा और tan गामा लेंगे। क्यों tan अल्फा tan बीटा tan गामा लेंगे। देखिए O से P तक की दूरी क्या है बच्चों माइनस u है। O से P तक की दूरी क्या है माइनस u। I से लेकर P तक की दूरी क्या है माइनस v है, और C से P तक की दूरी कितना है बच्चों माइनस r है, और A दूरी मान लीजिए कितना है h है। तो इसमें हम ले लेंगे tan अल्फा tan बीटा और tan गामा। जब अल्फा बीटा गामा का मान मिल जाएगा समीकरण 4 में रख देंगे तो मेरा प्रूफ हो जाएगा। अब देखिए अब बच्चों लिख सकते हैं, यहां से देखिए लिख सकता हूं अल्फा बराबर क्या tan अल्फा। तो यहां से देखिए त्रिभुज बड़ा वाला त्रिभुज AM में या OAM में क्या लिख सकते हो AM बटे लिख सकते हो बच्चों क्या OM। तो AM बटे OM, तो OM क्या है दूरी, द्वारा दर्पण का द्वारा क्या बहुत छोटा है तो मान सकते हो OP। AM बटे क्या लिख सकते हो OP, AM बटे OP। अब ये AM का मान बच्चों क्या है H है, OP का मान कितना है U है, तो माइनस U। तो अल्फा का मान बच्चों कितना आ गया माइनस H बटे U, माइनस H बटे U। इसी प्रकार बीटा का मान निकालेंगे तो बीटा बराबर लिख सकते हो क्या बीटा किसमें बन रहा है
AIM में, त्रिभुज AIM में, तो बीटा बराबर लिख सकते हो tan बीटा। तो tan बीटा बराबर क्या लिख सकते हो, लंब बटे आधार होता है। tan बीटा बराबर होगा लंब बटे आधार। लंब क्या है AM और आधार क्या है IM। तो IM के साथ बच्चों IP लिख दीजिए। तो AM का मान क्या है h है और IP का मान कितना है, यहां से देखिए I से P तक की दूरी क्या है -v है। तो बीटा बराबर लिख सकते हो -h बटे क्या v, -h बटे v। किसका मान आ गया, बीटा का। अब हमें किसका मान निकालना है, गामा का। तो गामा बराबर लिख सकते हो, यहां से देखिए गामा बराबर बच्चों लिख सकता हूं tan गामा। क्या लिख सकता हूं, tan गामा। अब देखिए गामा बन रहा है तो AM अपान क्या लिख सकते हो, CP। AM अपान CP। तो AM का मान बच्चों कितना है, AM का मान देखिए h है और CP का मान बच्चों कितना है -r। तो गामा का मान कितना मिल गया, -h बटे r। अब आपको अल्फा का मान मिला है -h बटे u, बीटा का मान -h बटे v, गामा का मान -h बटे r। कहां रख देंगे, समीकरण 4 में रखने पे लिखेंगे समीकरण 4 में अल्फा बीटा गामा का मान रखने पर, जब रखेंगे क्या मिलेगा, यहां से देखिए n1 n2। गामा का मान बच्चों कितना है -h बटे r बराबर किसके, n1 अल्फा, n1 इंटू अल्फा का मान बच्चों कितना है -h बटे u, -h बटे u माइनस n2 इंटू बीटा का मान बच्चों कितना निकालें, बीटा का मान -h बटे v। अब तिरछा गुणा कर लीजिए, n1 n2 मिलेगा -h बटे r। इसमें देखिए बच्चों क्या कर लेते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं, -h क्या कर लेंगे या h कॉमन ले लो। तो ब्रैकेट में क्या मिलेगा, -n1 -h कॉमन ले लीजिए। तो n1 अपान u और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहां से हमने -h कॉमन लिया तो क्या मिला, n1 अपान u। और यहाँ क्या मिलेगा, जब माइनस कॉमन लिए तो प्लस बन जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो माइनस कॉमन ले लिए तो n2 अपान क्या मिलेगा v। अब देखिए h कैंसिल, तो लिख सकते हैं क्या, माइनस का गुणा -n1 प्लस n2 अपान क्या हो जाएगा r। ऐसा लिखिए n1 n2 अपान r। n1 n2 अपान बच्चों क्या मिला r। इसमें क्या आपका मिला n1 अपान u माइनस n2 अपान क्या मिलेगा v। अब आप जानते हैं n1 अपान n2 बराबर क्या होता है, n2 अपान n1 बराबर होता है माना हूं n। तो लिख सकता हूं, देखिए इसमें n1 कॉमन ले लीजिए तो आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस n2 अपान n1 बटे क्या r। यहां से क्या लिख सकते हो, n1 कॉमन ले लीजिए तो मिलेगा 1 बटे u माइनस 1 बटे v। अब क्या करेंगे बच्चों, n1 कैंसिल, तो यहाँ गुणा हो जाएगा, 1 माइनस क्या लिख सकते हो, n बटे r। यहाँ लिख सकते हो बच्चों 1 बटे u माइनस 1 बटे v। अब इसमें माइनस कॉमन ले लीजिए, जब माइनस कॉमन लूंगा बच्चों n माइनस 1 बटे क्या लिख सकता हूँ r। यहाँ माइनस कॉमन लूंगा तो क्या लिख सकता हूँ, 1 बटे v माइनस, यहाँ लिख सकते हैं क्या n2 अपान n1, तो क्या हो जाएगा n। तो n बटे v माइनस 1 बटे u, यही प्रूफ करना था बच्चों। n माइनस 1 बटे r बराबर n बटे v माइनस 1 बटे u। एक दो बार इस वीडियो को देखिएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो मैं वीडियो लेके आऊंगा, गोली उत्तल पृष्ठ पे प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र। थैंक यू।